हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। क्या कहना चाहता है यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको? आज कौन से राज खुलने वाले हैं? किस रहस्य से पर्दा उठने वाला है? मुबारक हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में हैं। आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपका सही समय आया है, इसीलिए ये संदेश आपकी आंखों के सामने आया है। जो मिल रहा है वो किस्मत बन जाएगी आपकी। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। आपके साथ न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस का कार्ड निकल कर आ रहा है, बैलेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये एक अद्भुत संदेश है। यहाँ मैं समय देख लूँ तो यहाँ समय 21 तारीख का निकल कर आ रहा है, अर्थात 21 अक्टूबर से पहले आपके साथ किसी न किसी चीज़ को लेकर पहले तो संतुलन बनेगा। जो चीज़ें अस्त व्यस्त है अब तक आपके जीवन में, जो फैसला नहीं हो पाया है, एक निर्णय है, एक बात है जो हलचल मचा कर रखी है आपके जीवन में, उथल पुथल मचा कर रखी है आपके जीवन में। समझ नहीं पाते आप कि ये समस्या कभी मेरे जीवन की समाप्त होगी या नहीं। 21 तारीख से पहले वो समस्या बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। आपको अजीब लगेगा कि ये तो 10 साल में ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं थी, ये क्या हुआ? ऐसा बैलेंस होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक ऐसा समय आने वाला है, एक ऐसा योग आने वाला है, चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी। और दूसरा जस्टिस का कार्ड निकल कर आ रहा है। यहाँ न्याय होगा आपके साथ। मैं आपको बता दूं, जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपके मन में थी कि प्रकृति मेरे साथ न्याय नहीं कर रही, परमात्मा मेरी नहीं सुन रहे हैं, काश ऐसा होता तो मुझे खुशी मिलती, ये सारी बातें एक साथ किनारे रह जाएंगी और आपके साथ यहाँ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम्स की जो बात कर लो, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जीवन की एक ऐसी दुविधा, आपके जीवन की एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी समस्या जो बरसों से चल रही है और बरसों तक जाएगी, इतना भरोसा है आपको, क्योंकि ये समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। 21 अक्टूबर से पहले ये आपके जीवन की ये सबसे बड़ी समस्या पहले तो बैलेंस हो जाएंगी। आपको कष्ट देना, दुख देना दूर कर देंगी। ये सबसे पहले ये बैलेंस हो जाएंगी, उसके बाद आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये समस्या मेरी सॉल्व कैसे हो गई। देखो, यहाँ समस्या सॉल्व करने में किसी तीसरे का हाथ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी की एंट्री होगी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई अजनबी भी हो सकता है जिस पर आप भरोसा करेंगे, जिसको आप अपनी ये प्रॉब्लम बताएंगे और कहते हैं ना, चुटकी बजाकर समस्या को सॉल्व कर देना, मिनटों में प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। आपके साथ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी थर्ड पार्टी की मदद से आपकी एक बहुत बड़ी पुरानी समस्या, जिस उलझन में उलझे हुए थे आप, जिस परेशानी में दिन और रात बीतते थे आपके, आप जो बार बार सोच रहे हो, सोते जागते सोच रहे हो, जिसके साथ भी बैठते उसके साथ इस समस्या को डिस्कस कर रहे हो, आपकी ये समस्या अचानक से बैलेंस हो जाएंगी, ये समस्या अचानक से हल्की हो जाएंगी। यहाँ चीज़ें समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ प्रॉब्लम्स, मतलब जैसे मिट्टी में पानी पड़ता है ना और पानी ख़त्म हो जाता है, पूरी मिट्टी अंदर ऑब्जर्व कर लेती है पानी को, बिल्कुल यहाँ ऐसा लग रहा है आपके जीवन में ना, आपकी समस्या पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएंगी, पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएंगी। आपका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद आप मुड़कर अपने जीवन में जब पीछे देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे जीवन में अचानक से ये सारी बातें ख़त्म कैसे हो गई, मैं मुक्त कैसे हो गया, मैं मुक्त कैसे हो गई इन बातों से। ऐसा होगा वो भी 21 अक्टूबर से पहले। वरना यानी आने वाले जो वीक है आपके लिए वो वरदान है। वो डिवाइन आपको ना एक ऐसी शक्ति दे रही है कि आप सारी समस्याओं से निकल जाएं। और यहाँ जस्टिस का कार्ड साफ साफ बता रहा है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी फैसला यहाँ लिया जाएगा, उसमें आपके साथ न्याय होगा।
आपके साथ यहाँ 3 बार मुझे अन्याय होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि 3 बार ऐसा आपका हक छीना गया है, आपकी खुशियाँ छीनी गई है। जो आपको मिलना चाहिए था वो दूसरों को मिल गया आपके नाम से। ये आपके कर्मा है, ये आपके कर्मा है। कर्म का ही फल होता है जो मनुष्य भोगता भी है और सुख भी हासिल करता है। ये आपके अच्छे कर्म है। 21 अक्टूबर 2024 से पहले मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रही है चीज़ें। यहाँ 21 अक्टूबर से पहले आपकी बहुत सारी समस्याएं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो बातें आपकी समझ में नहीं आ रही थी अब तक, जो रास्ते बिल्कुल अंधकार दिख रहे थे आपको, आप अब उसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ डिवाइन आपको रास्ता दिखा रही है, डिवाइन आपको शक्ति पहुँचा रही है, आपके साथ है। तो यहाँ आपको एक ही काम करना है, अपने विचारों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, मन को शांत रखना है, देखना है आपको क्या आ रहा है आपके मन में। शाम के समय जब आप अकेले में बैठेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल होंगे, थोड़ा परमात्मा पर ध्यान लगाएंगे, तो कौन से विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं वही सही संकेत होगा आपके लिए। आपको उस पर ध्यान देना होगा। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके लिए। देखो यहाँ बैलेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है, बैलेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ बिल्कुल नया जो अभी तक आपने कभी नहीं किया। लीक से हटकर, कहते हैं ना, एक नया सब्जेक्ट। आज तक आप कुछ और कर रहे थे और अचानक से कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है। नया सब्जेक्ट हो सकता है, नई चीज़ हो सकती है, बिजनेस व्यापार में नए ऑफर हो सकते हैं, किसी नए व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप बिजनेस का ऑफर हो सकता है, कोई नया क्रश आ सकता है आपके जीवन में। मतलब बिल्कुल नया, जिस चीज़ को आज तक ना आपने जाना था, ना आप समझते थे, ना आप पहले इसके बारे में सुने थे, वो आपके जीवन से जुड़ने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका स्टेटस क्या है इस वक्त। हो सकता है कि आपका पार्टनर बदल जाए, हाँ, हो सकता है आपका पार्टनर बदल जाए। अभी तक आप सिंगल हो, कोई नहीं है, तो आपका क्रश आपके जीवन में आ जाए। आप किसी के साथ क्रश में हो, आपका कोई नया क्रश आ जाए, वो किनारे हट जाए। आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हो और नया पार्टनर जुड़ जाए, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल अचानक से एक नए बात का आपके जीवन से जुड़ना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझको। और देखो बैलेंस का कार्ड क्या बता रहा है कि ये चुनौती का समय होगा। ये जो नई चीज़ें आपसे जुड़ेंगी, जैसे ये नई चीज़ आपसे जुड़ेंगी, हलचल सी हो जाएगी जीवन में। आप अपने आप की पुरानी जो रूटीन है, पुरानी जो आपके कार्य है, उसको आपको संभालना भी है, नई चीज़ को अपने जीवन में लाना भी है। तो ये बैलेंस का कार्ड ये बता रहा है कि उस वक्त आप अपने मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना होगा। चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, कैसे पुरानी खुशियाँ भी बरकरार रहे, कैसे नई चीज़ भी हमारे जीवन में आ जाए और वो भी हमें खुशियाँ दे, प्रॉफिट दे। हो सकता है फिनेंशियल कंडीशन आपका बहुत अच्छी हो जाए, हो सकता है नया कोई जॉब का ऑफ़र हो, कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब हो, कोई पार्टनरशिप जॉब हो, कोई नया सदस्य आपसे जुड़े, कोई नया मित्र जुड़े और बहुत बड़ा लाभ हो। तो ये बैलेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये जो सही समय होगा ना, वो समय होगा आपके बैलेंस करने का। आपको चीज़ों को बैलेंस करना होगा, तभी जाकर आप जीत हासिल कर पाएंगे जीवन में, वरना सब चीज़ें पीछे हो जाएंगे, सब कुछ में आप पीछे हो जाएंगे नहीं तो ये जो टाइम होगा वो थोड़ी चुनौती का भी समय होगा। और ये समय होगा आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा, आपको अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके चीज़ों को बैलेंस करना है। फिर दोहरा मुनाफा होता हुआ यहाँ दिख रहा है मुझको, आपको डबल प्रॉफिट होती हुई दिख रही है। यहाँ परमपिता परमेश्वर आप पर बहुत मेहरबान है। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में, मैंने कहा ना, भर भर कर आशीर्वाद मिल रहा है परमात्मा का। आपको बहुत कुछ मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ भाग्य खुलता हुआ नज़र आ रहा है। शाइन करेंगे आप, यहाँ शाइन करेंगे आपका चेहरा चमक उठेगा, आपकी जीवन शैली चमक उठेगी। आपने सोचा भी नहीं था वहाँ तक आप सफलता हासिल करेंगे अपने जीवन में। तो ये समय है, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है। परमात्मा आपके मन में कौन से विचार डाल रहे हैं, आपको ध्यान देना है और उन्हीं विचारों पर आपको निर्णय भी लेना है। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखो ये जो टाइम चल रहा है ना, आपके हार्ट चक्रा को हील करने का समय है। अपने हार्ट चक्रा को आप हील करो, क्योंकि इस समय ना आपका गार्जियन कोई नहीं है, आपको खुद का गार्जियन खुद ही बन रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको ना
कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। आपने बहुत कुछ फेस किया है अपनी दोस्ती में, अपने रिलेशनशिप में, आपका दिल दुखा है बार बार। मुझे यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है ना। ऑप्शन फर्स्ट में आपके बारे में बता दूँ कि यहाँ पर बहुत बार धोखे भी आपको हुए लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कोई प्यार मोहब्बत का मामला हो या क्रश का मामला हो, आपको बहुत बार धोखे हुए हैं मित्रता में, पार्टनरशिप में। कभी कभी घर के परिवार के सदस्य भी आपको धोखा दिए हैं, जिससे कि दिल दुखा है, आपका दिल दुखा है। यहाँ पर फाइनेंशियली भी आपने कुछ प्रॉब्लम सही है। बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कितना सारा एक्सपेंसेस आपने किया है, बहुत सारा खर्च आपने किया है, और अब आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है चीज़ों में। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो लास्टली मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि ऑप्शन फर्स्ट, सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सपोर्ट के अभी चीज़ें इनबैलेंस हो जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा आपने पैसे भी खर्च किए अपने जीवन में उन लोगों के पीछे जो लोग अब आपके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। देखो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ जो कार्ड निकाल कर दे रही हूँ, आपका गार्जियन बोलकर कोई नहीं है, आपके गार्जियन वास्तव में आप खुद है। तो आपको क्या करना है, आपको पैसे खर्च करने की मन है तो कीजिए, अपने परिवार पर, अपने मित्रों पर, दोस्तों पर, लेकिन आपको संभल कर आपको, क्योंकि जब आपके पास चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपको फाइनेंशियल क्रैशेस होंगे, तो इनमें से कोई भी इंसान आपको मदद नहीं करने वाला। मैं यहाँ साफ देख रही हूँ। तब आपको अकेले ही अपनी मदद करनी है, तब आप हेल्पलेस हो जाएंगे। इसीलिए इस वक्त आपको चीज़ों को बैलेंस, क्योंकि तीसरी बार मैंने आपके लिए बैलेंस का कार्ड निकाला है, और ये बैलेंस फाइनेंशियली बैलेंस का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा इमोशन में बह जाते हैं और किसी पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, किसी को भी सब कुछ दे डालते हैं, और ये नहीं करना है आपको, क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं की आपने तो फिर आगे आपको परेशानी होगी। जब आपके पास कमी होगी तो सारे लोग आपकी तरह दिलदार नहीं होंगे, सारे लोग आपकी तरह सब कुछ उठाकर आपको नहीं दे देंगे, तो प्रॉब्लम्स आपको होने लगेंगी। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपको ना द फर्स्ट इस वाइफ ऑफ सॉर्ट्स, काफ़ी परेशानी चल रही है आपको। चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में ना कुछ प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है चीज़ें जो आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ डिस्पिरिट हो रही है। जिन लोगों से आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी वहाँ आपको वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। कुछ चीज़ों में जैसे आपको फेल्यूर भी मिला है। देखो, आप उम्मीद बहुत ज़्यादा कर लेते हो किसी से, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है ना जैसे कि उसके लिए अगर मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ आधी रात को भी, तो जब मैं पुकारूंगा तो वो भी आधी रात को खड़ा रहेगा। आपको ऐसी उम्मीद हो जाती है, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं होता है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन एक नहीं कई बार टूटी है। आपकी एक्सपेक्टेशन कई बार टूटी है। यहाँ पर आपको बहुत बार धोखा मिला है पार्टनरशिप में, बिजनेस में, फैमिली में, फ्रेंड में, प्यार में, क्रश में, आपको बहुत बार धोखा मिला है। और नहीं मिला है तो फिर भी भविष्य में धोखा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी धोखे की वजह से। आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती हुई नज़र आ रही है। तो चीज़ों को बैलेंस करना, बार बार यूनिवर्स आपको कार्ड के माध्यम से ये संकेत दे रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करके रखो। भरोसा करना है किसी पर करो, आंखें बंद करके नहीं। खर्च करना है किसी पर करो, हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा दयालु हो जाते हैं, हद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीने लगते हैं, तब लोग आपका फ़ायदा उठाने लगेंगे। और ये जो पल होगा, ये आपके लिए बहुत कष्ट का पल होगा, क्योंकि आपने उम्मीदें कर रखी हैं लोगों से। आपको लग रहा है आज मैं इसको कर रहा हूँ तो कल मेरी ज़रूरत के समय ये मुझे करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप आज जिसकी मदद कर रहे हैं, जिसके लिए आप आधी रात को भी खड़े हैं, जिसके लिए भी आपने बैंक बैलेंस खाली कर दिया ना, वो आपके लिए बैंक बैलेंस खाली नहीं करने वाला है। एक बात याद रखिए, वो आपके लिए अपना बैंक बैलेंस खाली नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ यूनिवर्स आपको बैलेंस करने की सलाह दे रहे हैं। बार बार बैलेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है, तब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है उसको क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखिए। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके लिए। देखिए, ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको
एक करियर की बात आपको मैं बताती हूँ, जहाँ तक कि जो लोग भी जॉब प्रोफेशन में हैं, जॉब करते हैं और या जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पर शाइन कर रहा है आपका चेहरा, थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन है दोस्तों के बीच और एक सफलता है। ये ऐसे मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ कि हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दे रखा हो और आपकी उम्मीद हो उस पर कि पता नहीं होगा या नहीं, तो डेफिनेटली उसमें आप उस इंटरव्यू को क्रैक करके आपका जॉब फाइनल होने वाला है। अगर आपने मन लाइक जॉब को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था कि काश ये हो जाए, आप बार बार प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं परमात्मा से कि थैंक यू मुझे हो गया, तो ये डेफिनेटली होता हुआ मुझको यहाँ दिख रहा है। मतलब करियर, जॉब या आपकी जॉब में, नौकरी में आपको सफलता मिलती हुई यहाँ दिख रही है। एक कार्ड बता रहा है बार बार कि एक छोटी सी सफलता आपको मिलती हुई यहाँ दिख रही है, सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आपको हीलिंग करना है। आप फील कर रहे हो ईश्वर मेरे साथ है, डिवाइन मेरे साथ है, डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रही है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, उन लोगों को भी अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया है, आपको वो सॉरी बोल रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर यही है कि आप अपनी लाइफ में ना आप आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी सारे, मैं कार्ड निकाल ली हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, चैरिटी का भी एक कार्ड निकल कर आ रहा है और थोड़ा सा और फिर मैं आपको बताती हूँ। आप ना जी दान दक्षिणा देना, किसी की मदद करना, किसी को सब कुछ दे देने में बहुत भरोसा करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, हाई पीटर की एनर्जी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को ना जल्दीबाजी रहती है हर चीज़ की, डिसीजन आप जल्दबाजी में ले लेते हैं आप, और यही कारण होता है कि कभी कभी आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। आपको ना हमेशा जल्दी होती है कि काश ये सब जल्दी हो जाए, काश मैं जल्दी कर लूँ, सफलता जल्दी मिल जाए मुझे। तो इस चक्कर में आप ना बहुत हड़बड़ी में कभी कभी डिसीजन ले लेते हो और इससे गलतियाँ हो जाती है आपको। तो देखो, जब आपको सफलता मिलने जा रही है, आप ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां आपको संभल कर चलना होगा, धैर्य रखना होगा, डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, भरोसा आंख बंद करके मत कीजिए। तब आपकी ना सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और बहुत बहुत खूबसूरत मोड़ आने वाला लाइफ में। ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने कहा ना 21 अक्टूबर दिख रहा है मुझको, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोग के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। जॉब चाहते हैं आप इस टाइम, तो आपको जॉब हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका करियर सेटल हो सकता है। कुछ पुराने रिश्तेदार मित्र जो रूठ गए थे आपसे, या आप जिनसे रूठ गए थे, मतलब संबंध जिनके साथ खराब हो गए थे, अचानक से उनके साथ भी संबंध बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शाइन करती हुई नज़र आ रही है मुझे। अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। पिछले टाइम में जो आपने गलतियां की हैं, अब आप उस पर पछता रहे हैं। उन चीज़ों को अपनी लाइफ से आप धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। और जो लोग आपके साथ गलत किए हैं, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, जो लोग ने आपके साथ गलत किया ना, वो अब पछता रहे, अपनी मिस्टेक को समझ रहे हैं और वो अब आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं अब फिर से आपसे उलझना, और इसके कारण ना लाइफ आपकी बहुत सुलझती चली जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगी लाइफ आपकी। देखो, यहाँ 2 अंक बार बार नजर आ रहे हैं, वो है 3 और 6। तो ये 2 अंक का आपसे क्या संबंध है? आपका जन्मदिन है, या आपकी शादी हुई है इस दिन, या आपने अपने पार्टनर से मिला था, आपकी जॉब हुई थी इस तारीख को। मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि क्यों मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे 3 और 6 अंक की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। मुझे भी बताएं कि क्या है 3 या 6 तारीख, आपसे कैसा संबंध है इस संख्या का? क्या आपके घर में संतान का जन्म हुआ, या आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिली? मेरे साथ अवश्य मुझे शेयर करें, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा अंक 3 और अंक 6, 3 और 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है जो भी इस मैसेज को इस वक्त सुन रहे हैं। तो क्या संबंध है 3 और 6 का, मेरे साथ अवश्य साझा करें। और बहुत सुंदर समय आने वाला, यूनिवर्स बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं आपको। संभल कर रहिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए, तो यहाँ बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आपको। साइन करने वाला है आपका फ्यूचर। तो जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। और कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने भी क्लेम किया है इसे, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति अवश्य लिखें। अपना ख्याल रखिए, यूनिवर्स आपको भर भर कर खुशियाँ दे। फिर लेकर आऊँगी यूनिवर्स मैसेज आपके लिए।
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय स्वीट फैमिली।